हेलो जी गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगी फुल रूटीन व्लॉग। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप पूरा फुल रूटीन व्लॉग्स बनाया करें, तो आज आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल। मैं अपने रूम में से बाहर निकली, देखा तो मम्मी खाना बना रही थी। मम्मी ने बनाई थी बरबटी आलू और एक साइड मम्मी चाय बना रही थी। फिर अम्मी ने खाना बना लिया था। फिर हम दोनों ने बैठ के मस्त सुबह का नाश्ता करा। फिर भाई का टिफ़िन बांधा मैंने नाश्ते के बाद, क्योंकि भाई जाते हैं 11 बजे। तो मैंने फटाफट उनको बरबटी आलू और जो मम्मी ने रोटी बनाई थी वो सब बांध के टिफ़िन पैक करके भाई को दिया। और फिर आधा कप चाय दी उनको एक्स्ट्रा दोबारा। और फिर मस्त मम्मी के हाथ के गरम गरम पराठे खा के मुझे तो मज़ा आ गया। फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है उनके हाथ के पराठे। और फिर उनको टिफ़िन दिया, उनको अलविदा करा। फिर फटाफट मैंने घर का काम करा। फिर उसके बाद शावर लेने के बाद मैंने बनाया मस्त पास्ता, क्योंकि मुझे पास्ता खाने का मन हो रहा था बहुत ज़्यादा। दिन में कुछ खाना खाने का कभी मन ना हो ना, तो मस्त ऐसा लगता है पास्ता बना लो, मैगी बना लो, ये सब ऑप्शन रहते हैं। तो मैंने बनाया था आज पास्ता। पहले के ज़माने में मम्मी सिर्फ खाना या चप्पल खिलाती थी, पर अब के ज़माने में तो अगर खाना नहीं खाना तो मम्मी कहती है पास्ता बना लो, नूडल्स बना लो या मैगी बना लो। पर देखिए, अपनी अपनी सेहत को देखते हुए चीज़ें खाना चाहिए अपन को। कभी कभी पास्ता हफ्ते में एक आध बार चलता है, पर ज़्यादा वगैरह नहीं खाना नूडल्स वगैरह, क्योंकि इनमें ज़्यादा महंगा होता है। फिर मैंने एक सिंपल तरीके से बनाया था आज का पास्ता। मैंने चीज़ी टाइप का नहीं बनाया। मैंने मस्त पास्ते को धो के उसको उबाल लिया था। और फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची की चटनी बना ली। फिर मैंने सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली, ये सब मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने वो सब डालने के बाद मस्त ऊपर से हरा धनिया गार्निश करके खा लिया। हमने खाने के साथ पास्ता खाया। फिर मुझे जाना था बैंक मम्मी को लेके, तो मैं फटाफट रेडी हो गई। रेडी होने के बाद हम निकल गए थे 2 बजे बैंक। फिर देखा वहाँ जाके, वहाँ पर लंच हो गया था, तो काफ़ी देर तक हमें इंतज़ार करना पड़ा। फिर वहाँ का हमारा काम फारिग होने के बाद हम निकल गए अपनी अप्पी के यहाँ पर। हमने सोचा अगर हम लेट हो ही गए तो अप्पी के यहाँ भी हो ही ले, उनसे तबीयत वगैरह पूछ ले, उनकी खैर खैरियत ले ले। फिर हम पहुँच गए थे उनके यहाँ पर। देखा तो हमारी मेरा बेबी बाल ड्राई कर रही थी, अपने नहा के आई थी और उनका भी काम नहीं हुआ था थोड़ा सा। और फिर उन्होंने हमें लगा दिया नाश्ता। फिर हमने नाश्ता करा। फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ, उनसे अलविदा लेके। हमने घर जाके आराम करा। आराम करने के बाद हमारी मूड हो गया कि हम सिटी हो आते, क्योंकि हमें कुछ काम निपटाने थे वहाँ जाके और उनको कुछ अमाउंट भी देना था जो हमारा रह गया था। तो हम चले गए अम्मी और मैं और खाला मस्त सिटी। फिर वहाँ से हमने कुछ सामान वगैरह लिया और हमें कुछ लेना भी था, अबाया वगैरह। तो हमने बुरके देखे 2-3 दुकान में, हमें समझ में नहीं आए। फिर हमने सोचा लौट के देखेंगे, पहले हम अपना काम कर लेते। फिर रास्ते में देखा ये 200 के पर्स मिल रहे थे। काफ़ी भीड़ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि फ्री में मिल रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं निकल गई जिस काम के लिए आई थी वो काम करने। आपको इनमें से कौन सा पर्स ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। ऐसा लग रहा था ये पर्स फ्री में दे रहे हो भैया, पर हर पर्स की अलग अलग प्राइस थी। नीचे 200 थे और ऊपर जो टंगे थे वो 250 रुपये के थे। फिर हम निकल गए बिंदेश ज्वेलर्स के यहाँ, क्योंकि हमें कुछ अमाउंट देना था और हमारा दिवाली का गिफ्ट पेंडिंग था। तो उनका फ़ोन भी आया था, आप अपना गिफ्ट ले जाओ। तो हम आए थे स्पेशली अपना गिफ्ट लेने और उनको अमाउंट देने। पहले ऊपर गए चांदी की शॉप पर वहाँ पर वो दीदी नहीं थी, तो उन्होंने नीचे ही पेमेंट ले लिया। मुझे कुछ काफ़ी इधर डिज़ाइंस पसंद आए थे, बॉयज़ की अंगूठीज़ के और लड़कियों के ब्रेसलेट भी काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए, मैं जो मतलब बीच वाले ब्रेसलेट है ना, बहुत ज़्यादा पसंद आया, पर मैंने स्किप करा। मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ और स्पेशल लेना है। फिर हम चले गए नीचे, जिस जगह हमने अपना अमाउंट दिया। काफ़ी भीड़ हो रही थी इधर, बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ क्लिप्स बना ली। और फिर मैंने देखी प्यारी प्यारी अंगूठी। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सोने की अंगूठियाँ, जो कि मुझे लेनी है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो मैं लूँगी। मुझे इनमें से एक बहुत ज़्यादा प्यारी जो अंगूठी लगी है, मैं अभी पहन के बताऊँगी। आपको उन दोनों में से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे तो एक वो जो बड़ी वाली थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इंशाल्लाह वक्त आने पे लेंगे, पर अभी सोना ज़्यादा महंगा है, मुझे पता नहीं था। तो फिर हम लेंगे बाद में। हमने सोचा था सस्ता हो जाएगा, फिर उन्होंने हमें बताया था कि अभी सस्ता होने वाला है, जब ही ले लेना आप, क्योंकि अभी हमें कहीं जाना भी नहीं था। तो हमने स्किप करा। फिर थोड़ी देर बैठ रहे, उन्होंने बोला आपका गिफ्ट आ रहा है, आप बैठो जब तक। फिर आधे घंटे के बाद, शिद्दतों के बाद हमें गिफ्ट मिला। हम चले गए फिर अपने घर की तरफ। पर हमें एक काम और याद आ गया, हमने सोचा कि बुरके ही ले लें। अम्मी ने बोला मुझे अबाया दिला दो, मुझे लेना है। तो मैंने बोला अबाया नहीं, बुरका अच्छा लगेगा आपके पास। तो उन्होंने 2-3 सिंपल तरीके के बुरके देके
और इतने सारे ऑप्शन होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते कौन सा लो कौन सा ना लो। तो फिर मैंने मम्मी से बोला आप एक ये वाला बुर्का लो, ये तो इतना अजीब ही लग रहा था, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इतने अजीब अजीब प्रिंट्स बताए। फिर मैंने बोला भैया आप एक आध सिलेक्टेड बता दो जो बिल्कुल अच्छा हो। तो हमने एक सिलेक्ट करा बुर्का जो हम लेके गए थे। एक ये भी अच्छा था, बेल वाला, पाकिस्तानी बेल का लुक था, पर मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। आपको इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैंने कौन सा अबाया लिया है। और ये मैंने सोचा था अपने लिए पसंद करा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मिकी लगी थी अच्छा लग रहा है ले लो। फिर मैंने सोचा नहीं अभी तो मैंने 2 बुर्के लिए हैं, तो फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर हम चले गए जहांगीराबाद। जहांगीराबाद से मम्मी ने बनवाया था 5 फलों का हार टाइप में, तो वो बनवा रही थी मम्मी। तो फिर उसमें के अनारदाने बचे थे तो मैंने भी हाथ साफ़ कर ही लिया। अम्मी के साथ साथ मैंने बनवा लिया अपने लिए ब्रेसलेट, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपको ब्लैक वाला ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगता है। फिर आ गए हम ये दूसरी वाली शॉप पर, कपड़ों की दुकान पे। इनमें से मैंने 2 कलर लिए, इंशाल्लाह आपको घर जाके ज़रूर बताऊंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये मम्मी का ये दुपट्टा था, इन्होंने दुपट्टा ले लिया खाला से, और खाला ने तो दुपट्टा खाली दे दिया, पर अम्मी को सूट इतना पड़ गया महंगा। फिर मम्मी ने लिए कॉटन की प्लेन सलवार और प्रिंटेड कुर्ता। और फिर निकल गए हम वो भैया के पास, उन्होंने कंप्लीट करके रखा था। देखिए ये 5 फल का ये कंप्लीट हो गया था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये जो अनारदाने बचे थे तो मैंने भी अपना हाथ का ब्रेसलेट बनवा ही लिया। कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ब्लैक वाला जो पहनती हूँ वो ज़्यादा अच्छा लगा या फिर ये न्यू मैंने बनवाया है वो अच्छा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा 2 शेडेड में। इंशाल्लाह अब मैं और बनवा के रखूँगी। ये जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना बाकी हाथों में पहनने पे, एक ये रिंग अच्छी लगती है और ऐसे सिंपल से ब्रेसलेट अच्छे लगते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे बताना ज़रूर। फिर हम मार्केट में इतना ज़्यादा थक गए थे तो हमने सोचा अब निकल लो घर की तरफ, बाकी सारे काम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। फिर हमने घर पे आके मस्त चाय पी और नाश्ता करा। और फिर जो उन्होंने गिफ्ट दिया था हमसे तो वेट ही नहीं हो रहा था, हम भी तो देखें वहाँ से अपन लाखों का सामान लेते हैं, वहाँ से हमें क्या गिफ्ट में मिला है। पर ये है जितना भी लाखों करोड़ों का सामान ले लो पर मिलेगा वही 100-200 रुपये वाला गिफ्ट, ठीक है, पर इतना ख़ास तो नहीं था गिफ्ट। पर टेम्परेचर इतनी क्वालिटी इतनी लो थी ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आया गिफ्ट के अंदर। ये है जब अपन लाखों का सामान लेते हैं तो थोड़ा ऐसा गिफ्ट देना चाहिए इंसान को अच्छा लगे। फिर ये जो बुर्का हमने जो लिया था ये रहा, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। वो सब बुर्के हमें अच्छे नहीं लगे थे, फिर उन्होंने लास्ट में ये वाला बुर्का दिखाया था तो हमने ले लिया। सर ऐसा होता है कि 1000 बुर्के देख लिए होते पर जो लास्ट में दिखाया होता है ना वही बुर्के पे दिल आ जाता है। तो हमने फाइनली ये बुर्का ले लिया था, हमें अच्छा लगा था। हम जाने लगे तो उन्होंने बोला रुक जाइए आप लास्ट बुर्का और देखते चले जाइए। तो हमने ये बुर्का देखा और हमने बोला ठीक है आप पैक कर दो, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और फिर घर आने के बाद हमने सबको ये बुर्का दिखाया तो सबने बोला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उनने पूछा कितने का है, हमने बोला 600 रुपये का। तो वो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि यार इतना अच्छा बुर्का 600 रुपये का आप कैसे ले आए, तो हमें भी दिला देना। हमने बोला ठीक है आपको भी दिलाने चलेंगे। और आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फिर हमने घर आके देखा कि हमसे खाना नहीं बन रहा था तो भाई ने बोला ठीक है आज हम खाना बाहर चले आते हैं। फिर हमने मस्त बाहर से आज आया खाना, हम सब ने खाया। और मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।